प्रेज़ द लॉर्ड। आज चर्च ऑफ कैलवरी में गया था। एक्चुअली सुबह 5 बजे उठ के गया था, क्योंकि एक्चुअली मेरा जो क्वायर में एक्चुअली जो वर्शिपर्स है उन्हीं के टीम में मैं था। और जो ये शिवा हाँ 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 वो वाला गाना था। और मेन टॉपिक पे ये बताया है कि पास्टर सुरेंद्र ने लिया, और उसमें ये बताया है कि मोसेस जो है वो प्रभु यीशु का बैक को देखा और उसने बिगनिंग लिखा। मतलब बिगनिंग जैसे जेनेसिस, वो टोरा जो कहते हैं ना 5 बुक्स, उसने लिखा बिगनिंग। और जो एंडिंग में जो है जॉन ने प्रभु यीशु को सामने से देखा, तो उसने एंडिंग लिखा, पूरा एंडिंग लिखा। रेवलेशंस भी जॉन ने ही लिखा था। तो उसमें ये बताया कि जॉन तब जहाँ पे रहता था उधर एक राजा है, डोमिनेशंस ऐसे। तो उस राजा ने उस जॉन को देखा कि ये बहुत प्रचार कर रहा है और ये भ्रष्ट शिक्षा फैला रहा है, ऐसा कुछ कर रहा है, तो उसको पाटमोस आइलैंड में भेज दिया। तो पाटमोस आइलैंड में बहुत ही ड्राई एरिया है, उधर कोई ये नहीं है, मतलब खाने पीने को कुछ नहीं है, सिर्फ वल्चर है। जो भी डेड बॉडी है वो उसको वेट कर रहे थे खाने के लिए। तो इसको भी मतलब जॉन को भी वेट कर रहे थे खाने के लिए, लेकिन प्रभु के अनुग्रह से वो बच गया और वो एफिशिया ऐसे नाम का एक शहर में वो वापस उधर आके मरा। तो उधर नहीं मरा, उधर जो भी जाता है वो मर जाता है, मतलब पाटमोस आइलैंड में। तो उधर भेजा गया वो प्रभु के अनुग्रह से, वो उससे कुछ नहीं हुआ, बहुत अच्छा था। और आपको बता दो, ऐसे 4 बार पवित्र बाइबल में ये हुआ कि जो समुद्र है वो 2 भाग में बटा गया। एक मोसेस, एक है जोशुआ, और 2 है एलिशा और है एलिजा। और मोसेस के टाइम रेड सी में, और बाकी के टाइम जॉर्डन रिवर आपको पता है। और ये भी बताया कि एलिशा एलिजा उनको मतलब ये भी बताया है कि आपका जो अभिषेक है वो आपको बता के नहीं आएगा। और लॉर्ड भी ये कहते हैं कि तुम हर बार मुझे मत पुकारो हर एक प्रॉब्लम के लिए, तुम जाओ। मतलब जब रेड सी के पास आ गए थे तब वो मतलब इजिप्ट से बंदी से बाहर निकल के ये पीपल ऑफ इसराइल आ रहे थे रेड सी के सामने। तब लॉर्ड ने कहा ऐसा कि मुझे बार बार मत पुकारो, और उसने कहा कि जो छड़ी है उसे उठाओ। तो छड़ी जैसे उठाया तो आपको पता है वो 2 हिस्सों में बट गया। और ये बाकी के टाइम जब ये लोग आए थे जोशुआ और एलिजा, ये जॉर्डन रिवर मतलब ऐसे मतलब उसके ऊपर पैर रखा ही वो 2 भाग में बट गया, ये लिखा है। ये भी बताया है कि जो डेविड है, डेविड का कैसे सिलेक्शन हुआ। जैसे सैमुअल आया था जेस्सी के पास, जेस्सी तो है डेविड का पिता। तो और अब उसको ये बताया कि आपके परिवार में कोई एक बच्चा है जिसे आशीषित किया गया है, जो अनॉइंटेड वन है, और वो राजा बनेगा। तो पहले उसका बड़ा बेटा को बुलाया, वो तो नहीं है। फिर एक दूसरा अभिनदाब को बुलाया, वो भी नहीं है। तो आपको पता है वो ऐसा नाम है जिसको उसका पिताजी ने लिया ही नहीं सैमुअल के सामने। उसने जब लिया ही नहीं, उसको उसने कहा कि कोई और बच्चा रह गया है क्या। उसने सारे बच्चे जो उधर थे दिखा दिए, कोई और बच्चा रह गया है क्या। तो वो था डेविड। तो अभी उसने उसके पिता ने डेविड का नाम ही नहीं लिया। और अभी आप देख सकते हो पवित्र बाइबल में मैक्सिमम डेविड के ही दिखे हैं, बहुत सारे मैक्सिमम मतलब 40 to 50% डेविड के बारे में ही बताया गया है। तो उसको जब आशीषित किया गया, उसके जो जो लैम्प का हॉर्न है उससे अनॉइंटेड ऑयल डाला गया, ना कि मैन मेड फ्लास्क ऑयल। मैन मेड फ्लास्क तो टूट जाएगा, लेकिन उस समथिंग दैट इज़ मेड बाय गॉड, मतलब हॉर्न। रैम रैम को पता है भेड़ जैसा रखती, बकरी जैसा रहता है, ऐसे ट्विस्टेड सींग रहता है, तो उसी से हॉर्न का जैसा मतलब उसमें ऑयल रखा गया और उसको ये आशीषित किया गया डेविड को। और डेविड मतलब कितना हम्बल बैकग्राउंड था वो, मतलब भेड़ बकरियां चराता था। भेड़ बकरियों को चलाने वाला भी एक बढ़िया एग्जाम्पल, मतलब वो अभी राजा बन गया देखो। तो वही उसको आशीषित हुआ। और बस ये सब बताया गया। थैंक यू।